This conference will now be recorded. ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ। आप लोग स्क्रीन विजुअल है ना आपको? हाँ जी। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देखा, पर जितनी भी चीजें हमारे पास आ रही थी इनसे काम चलता नहीं है। बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, पर जब हम अपना जो बिजनेस ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और वो टेक्निकल को देते हैं, तो उसको हम ये नहीं बोलते कि आप इसको IMG से निकाल लो। उसके लिए हमको बेसिकली चाहिए होती है टेबल का नाम और क्या फील्ड। ठीक है, तो वो जानना बहुत जरूरी है हर एक चीज के पीछे। ठीक, तो जैसे हम लोग जाएंगे, मैं बताता हूँ आपको कहाँ से इसको देखना है कि पर्सनल एरिया मैंने जो भी मैप किया था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा SAP के सिस्टम में। तो हमको ये जानना है कि कहाँ से स्टोर होना है। तो आप कुछ ना करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, हेल्प पे जाइए, F1 और ये, ठीक है, तो इसकी एक टेबल नेम लिख के दे दिया उसने, फील्ड डेटा T500P। ठीक, तो मैं इसी टेबल को अपने इसमें ओपन करूंगा SAP में। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी डेटा होगा, मेरा सारा डेटा जो भी वहाँ पे आपको विजिबल है वो सारा यहाँ पे दिखेगा। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे पर्सनल एरिया 1710 हमने स्टोर किया था। ठीक है, 1710 स्टोर्ड है, 1711 स्टोर्ड है, 2500 स्टोर्ड है। तो यहाँ पे भी वही सेम डेटा रिफ्लेक्ट होगा, 2500। ठीक है, ठीक, तो जो भी डेटा आपका वहां पे था वो सारा डेटा इस टेबल में स्टोर्ड होता है। ठीक, तो अगर टेक्निकल पर्सन कहेगा कि मुझे पर्सनल एरिया कहाँ से लेना है, तो आप उसको IMG की गाइड नहीं बताओगे, आप उसको टेबल का नाम बताओगे, T500P। ठीक है, और तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से आपको टेबल का नाम देखना। ठीक, राइट क्लिक करके यहाँ हेल्प पे और इस पे ओपन T500P। ठीक, अब वो कहेगा पर्सनल एरिया का फील्ड नेम क्या है, तो फील्ड नेम आप यहाँ से इस टेबल में जाओगे, ये देखिए पर्सनल एरिया का फील्ड नेम है PERSA। ठीक है, तो आपको टेक्निकल पर्सन को ये बताना है PERSA। ठीक, तो ये इसके पीछे की टेबल वर्क करती है। जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो SAP में इस टेबल में स्टोर्ड होता है जाके वो सारा डेटा। ठीक, अब मैं दूसरी टेबल आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटा स्टोर कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका देखिए टेबल का नाम है V_T001P। ठीक, तो इसको जो है हम लोग ओपन करेंगे। ये व्यू नाम से है, तो ये दूसरे टी कोड में ओपन होता है, SL30 में। ठीक है, तो ये अलग टी कोड में ओपन होगा, इसमें नहीं ओपन होगा। मैं कोशिश करता हूँ। आशीष भाई स्लाइटली फास्टर हो रहा है, तो वो बाउंस हो रहा है हमें। अच्छा ओके, कोई नहीं, ठीक है, मैं फिर से दोबारा बता दूँ। चलो गिर के कोई नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, मैं दोबारा बता दूँ। चलिए मैं इसको दोबारा ही खोलता हूँ। तो मैंने अभी बताया था आपको कि पर्सनल एरिया और पर्सनल सब एरिया क्या होता है और उसका असाइनमेंट किस तरीके से होता है। पर ये असाइनमेंट जो करते हैं वो हम लोग SCM कंसल्टेंट करते हैं, पर
ये चीज इससे काम चलता नहीं है, क्योंकि ये आप प्रिपेयर करते हैं सिस्टम। पर अगर आपको कोई रिपोर्ट बनवानी है आपको टेक्निकल पर्सन से, आप वाले टेक्निकल पर्सन से, तो वो आपसे ये कहेगा कि आप इसकी टेबल का नाम दो मुझे, ना कि आप उसको ये बताएंगे कि IMG में जाके आप ढूंढ लो। ठीक है, वो मना कर देगा, मैं नहीं ढूंढूंगा, आप मुझे टेबल का नाम बताइए। ठीक, तो जो भी अभी तक हम लोग कर रहे थे डेफिनेशन में जाके पर्सनल एरिया क्रिएट कर रहे थे, पर्सनल सब एरिया क्रिएट कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं SAP में स्टोर जरूर होता होगा जाके। ठीक, तो हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो कौन सी टेबल में स्टोर होता है। ठीक, जो भी आप डेटा काम करेंगे, जितना भी डेटा आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं टेबल में तो स्टोर हो गई, उसी की जानकारी जो है फंक्शनल कंसल्टेंट को रखनी होती है। ठीक, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जानना जरूरी है। तो मैं दिखा रहा हूँ आप कहाँ से जाएंगे। पर्सनल एरिया पे आप क्लिक करिए। ठीक, इस पे जाइए, इस पे चूज। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है, तो ये इसके पीछे की टेबल आपको देखनी है। तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाइए, किसी भी कॉलम पे, सेल पे क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक और आशीष हेल्प भाई पे एक क्लिक सेकंड कर दीजिए। प्लीज। हाँ हाँ, हर्लिन आपको सेम टाइम पे स्क्रीन दिख रही है, आगे पीछे दिख रही है? सेम टाइम पे दिख रही है। इसका मतलब कि ओके, माइट कनेक्शन भी फिर। आपका हाँ हाँ। स्लो है, हाँ आपका हाँ राइट, कनेक्शन। कोई सुनिए, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, कोई मैं कर लूंगा हाँ हाँ, उसमें, कोई आप दिक्कत कंटिन्यू नहीं। करिए। ठीक है, तो उसके पीछे की टेबल देखनी, तो आप हेल्प पे जाएंगे, ऊपर यहाँ ऑप्शन है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो T500P ये टेबल आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल आपको देखनी है इसके पीछे की। इस टेबल में क्या यही कंटेंट है जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक, होना यही चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमको जाना पड़ता है कौन से टी कोड। एक टी कोड है इसमें SE11। ठीक, ये याद रखिएगा, SE11। उसमें हम लोग जाएंगे और जो भी हमने कॉपी किया है अभी, T500P। ठीक, इस पे आप जाइए, फिर डिस्प्ले पे जाइए और ऊपर यहाँ पे कंटेंट्स पे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो जो भी इसके अंदर डेटा है वो सारा आपको दिखेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बनाया था पर्सनल एरिया कौन सा, 2500। तो देखिए 2500 इसमें विजिबल है। ठीक है, यही बनाया था ना अर्लीन आपने? हाँ जी। ठीक है, कंपनी कोड को अभी आपने असाइन किया था, 10 कंपनी कोड का असाइन कर दिया था। ठीक, मैंने कहा था आपसे, आपने कर दिया था हम्म। कौन सा में, और कंट्री ग्रुपिंग 10 थी इसमें। ठीक है, तो ये सारी डेटा यहाँ पे स्टोर होती है, तो हमको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे ये डेटा स्टोर्ड होता है। ठीक, अब हम लोग एक बार पर्सनल सब एरिया का भी देख लेंगे कि कहाँ पे उसका डेटा स्टोर होता है। सेम उसी वही प्रोसीजर है। इसके नीचे ही ऑप्शन है पर्सनल सब एरिया। ठीक, इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए आप, ये मांगेगा, कोई बात नहीं, मांगने दिए। इसी सेल पे जाइए, किसी पे हेल्प पे क्लिक करिए, F1, ऊपर है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, और इसके पीछे अब ये देखिए इसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट T005P लिखा था, पर इसमें इन्होंने ना टेबल नेम की जगह V_ लिख दिया। V का मतलब व्यू होता है, तो आप कुछ ना करिए, आगे से V हटा दीजिए और सिर्फ सिंपल सा T001P कॉपी कर लीजिए, वही आपकी टेबल होगी। T से टेबल स्टार्ट होती है, टेक्स्ट टेबल उसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जाइए कंटेंट में, जो भी मैंने बताया तरीका। ठीक है, अब पर्सनल एरिया सब एरिया सब आपका विजिबल हो जाएगा। अगर मैं पर्सनल एरिया, यहाँ पे क्या है, पर्सनल सब एरिया आपको अलग से दिख रहा है और पर्सनल सब एरिया का टेक्स्ट दिख रहा है। पहले वाली जो टेबल थी उसमें हम लोगों ने सिर्फ पर्सनल एरिया दिख रहा था, पर्सनल एरिया का टेक्स्ट नहीं, सब एरिया नहीं दिख रहा था टेक्स्ट। ठीक, इसमें पर्सनल सब एरिया दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे अपना वो वाला जो हमने देखें क्रिएट पर्सनल, किया था वो कहाँ है? हाँ वही दिखा रहा हूँ मैं इसमें। 2500 आपका पर्सनल एरिया
2000 था ना आपका? 2501 था। हम्म, ये देखिए ये है 2500 और 2501 आपका पर्सनल सब एरिया। ठीक, तो ये यहाँ हाँ पे विजुअल हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है टेक्निकल पर्सन को चाहिए होती है जब वो कोई रिपोर्ट क्रिएट कर रहा होता है या कुछ भी आप चेंजेस कर रहे होते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट में मेंशन करनी होती है कि आप यहाँ से पर्सनल एरिया लोगे, यहाँ से पर्सनल सब एरिया लोगे। ठीक, तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। और उसमें कंट्री ग्रुपिंग मैंने बताया आपके की काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि स्ट्रक्चर किस तरह चलता है। पहले कंट्री आती है, फिर कंपनी कोड आता है, फिर पर्सनल एरिया, फिर पर्सनल सब एरिया, और वो एक जो है टोटल आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आ जाता है, एम्प्लॉय को विजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई सारी। ठीक है, अब अगर जैसे कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने उसको हायर किया और आपको उसका पर्सनल एरिया चेंज करना है। मान लीजिए आपके पास माइंड इन्फोटेक है, आपका पर्सनल एरिया उसका पर्सनल एरिया उसका कंपनी ट्रांसफर हो गया। मान लीजिए अभी वो केमिकल्स में था, माइंड केमिकल्स में, अब क्या यार वो किसी और कंपनी में चला गया, मतलब कंपनी कोड ने आप पर्सनल एरिया चेंज कर दिया मैंने किसी तरीके से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टी कोड होता है एक्शंस का, ठीक, उसको यूज करते हैं। तो अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि ये सिचुएशन आपके पास आती है सामने। ठीक है, कि अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया, मान ले बॉम्बे लोकेशन से वो उसको दिल्ली कर दिया गया, ठीक, तो आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे एसएपी में, तो इसको हम लोग जो है एक्शंस बोलते हैं। ठीक, ये भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी नहीं, इसके लिए आगे पहले मैं बता दूं चीजें, फिर मैं आपको इसके बारे में मतलब दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पहले बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय सब ग्रुप। ठीक है, कि ये क्या होता है एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय सब ग्रुप और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो ये सारी थ्योरी है वो आप देख लीजिएगा कि क्या है, सारी बोल बच्चे ने लंबे चौड़े मैंने लिखे थे। ठीक है, तो एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें अलग अलग टाइप ऑफ एम्प्लॉयज होंगे। कुछ आपके रेगुलर एम्प्लॉयज होंगे, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे, कुछ जो आप नया एम्प्लॉय हायर करोगे वो आपके ट्रेनी होंगे। ठीक है, कुछ उसमें प्रोबेशनर होंगे जिनको आप प्रोबेशन पे रखोगे पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर। ठीक है, तो इस चीज को एसएपी ने नाम दिया है एम्प्लॉय ग्रुप। अब इसका अंतर कहाँ पड़ता है, इसका अंतर सारा पड़ता है आपके पेरोल पे। जब तक आप एम्प्लॉय ग्रुप डिफाइन नहीं करोगे तो आप ये नहीं पता कर सकते कि इसकी सैलरी क्या है। अगर आपने ये मेंटेन किया है कि रेगुलर एम्प्लॉय का ये ग्रेड है, उस ग्रेड पे इसको हम लेंगे, या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए मेरा ये ग्रेड है, उसी ग्रेड पे हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी, इसके पीछे बैकबोन होता है एम्प्लॉय ग्रुप का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एम्प्लॉय ग्रुप में आती हैं। ठीक, तो इसी का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया उसमें, कुछ रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे डेपुटेशनिस्ट और कुछ प्रोफेशनल। ठीक, तो ये सारी इसमें आता है एम्प्लॉय ग्रुप में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है एम्प्लॉय सब ग्रुप। अब एम्प्लॉय सब ग्रुप में आप समझिए कि आपकी उसके अंदर डेजिग्नेशन वाइज आ जाती है, मतलब डेजिग्नेशन इन द सेंस कि वो, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा रेगुलर एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव जो मेरा होगा वो एम्प्लॉय सब ग्रुप होगा, कि उसके एम्प्लॉय के अंदर मेरा सब ग्रुपिंग मैंने ये कर रखी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट नॉन एग्जीक्यूटिव, तो ये मेरा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव जो है वो सब ग्रुपिंग है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की। ठीक, तो इसको हम लोग टर्म देते हैं एम्प्लॉय सब ग्रुप। ठीक, तो कुछ इस तरीके से दिखता है वो भी। ठीक है, जैसे आपके यहाँ एम्प्लॉय टाइप है कि जो रेगुलर में है वही सारे एग्जीक्यूटिव हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो ये सब आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है,
तो इसके पीछे ये सारी एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय सब ग्रुप की कहानी जुड़ी हुई होती है, जिसको हम लोग आज पूरा देखेंगे। ठीक, उसी तरीके से कुछ नहीं है, सब कुछ उसी SPRO में आता है। मैं अब दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये तरीका है। चलिए, तो बाद में आएगा। ठीक, अगर हम जाते हैं BA20 में एम्प्लॉय 1, हाँ ये ऊपर ही दिखता है, ये एम्प्लॉय ग्रुप इसमें एक्टिव दिख रहा है 1, और एम्प्लॉय सब ग्रुप दिख रहा है आपका सुपरवाइजर। ठीक, तो हमको ये पता करना है कि ये कहाँ पे मेंटेन होता है। तो कहीं नहीं, आप बैक जाइए, SPRO में आपको मिल जाएगा ये भी। अब यहाँ से चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है स्क्रीन पे एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक, 1 फॉर एक्टिव, 2 फॉर ऑल ग्रुप, ऑल एम्प्लॉय GPRS, 4 टाइमली, इस टाइप से। तो ये सारी जो है आपकी एम्प्लॉय ग्रुप है जो आपको चाहिए होती है। जब आप एम्प्लॉय हायर करते हो तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि वो कौन से आपका एम्प्लॉय ग्रुप में आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से अपना नया एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक, ये अभी आप ही लोग क्रिएट करेंगे, मैंने बताया है। सेव ऊपर क्लिक कर दीजिए और कुछ नहीं। ठीक, अब इसी में नीचे ऑप्शन होता है एम्प्लॉय सब ग्रुप का। ठीक, तो इसी में ही होगा। ठीक, तो ये एम्प्लॉय सब ग्रुप है, उसके अंदर 3, 4A, 4B मैनेजमेंट, टेक्निकल, या उसमें हम लोगों ने देखा था सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का क्या था? ठीक है, तो Y1 कोड है इसका सुपरवाइजर का। Y1 जो है इसमें होगा Y1, कहाँ गया Y1 सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि आप जो सुपरवाइजर का मतलब एम्प्लॉय ग्रुप में सुपरवाइजर दिख रहा है, इसको आप चेंज कर दीजिए। तो उसके लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वैल्यू आती कहाँ से है। ठीक है, कहाँ से ये सारी चीजें चेंजेस होती हैं। इसके पीछे की टेबल भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब आपको टेबल का नॉलेज हो गया। ठीक, T503T। ठीक, अभी आप लोग देखिए, मैं आपसे भी करवाऊंगा इसको। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज अलग अलग होती है। जैसे लैंग्वेज आप जब तक इंग्लिश नहीं डालेंगे इसमें EN होगा, तब तक वो सही नहीं देगा वैल्यू। ठीक है, तो जो उसमें सारा आ रहा है सुपरवाइजर दिखेगा आपको, सुपरवाइजर। ठीक, तो ये इस टेबल में बैकएंड में स्टोर होता है। ठीक, और अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक, तो T501T आ रहा टेबल। तो यहाँ से जितने भी आपने बनाए हैं एम्प्लॉय ग्रुप, वो सारे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये ही आपके पास काम आती हैं जब आप टेक्निकल कंसल्टेंट से बात करते हो या उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो आपको टेबल का नाम देना पड़ता है, फील्ड का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय सब ग्रुप। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एम्प्लॉय ग्रुप की? मान लीजिए आपके एम्प्लॉय में 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज है, कुछ रेगुलर है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ आपने आवरली वेजेस पे लिए रखे हैं। तो उनको जब डिफाइन करना होता है, उनके लिए हम लोग ये करते हैं। ठीक, अब इसको असाइन कहाँ से करेंगे? यहाँ से असाइनमेंट पे जाएंगे।
सेम वही तरीका है जो हम लोग उसके लिए करते हैं, असाइन एम्प्लॉय ग्रुप टू एम्प्लॉय सब ग्रुप टू एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक, तो यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, आपको एम्प्लॉय ग्रुप ध्यान रखना है, एम्प्लॉय सब ग्रुप आपने जो बनाया है बस ऊपर न्यू एंट्री, और यहाँ से जो भी आपका है एम्प्लॉय ग्रुप उसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय ग्रुप 1 है, एम्प्लॉय सब ग्रुप कोई और क्रिएट कर लिया 1 के अंदर में, सपोज करिए दिस, और ठीक है, ओके। ऑप्शन यार तो यहाँ से हो गया होगा, जाके वो नीचे कहीं ना कहीं से हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है सारी चीजें जो है अपनी मैनेज करते हैं। ठीक, सैंपल है वो आ गया किसी और के लिए। ठीक है, तो इधर से हम लोग अपनी जो है असाइनमेंट भी करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप की, कि कहाँ से हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप में एम्प्लॉय सब ग्रुप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आलोक जी आप इस पर ट्राई करिए जरा एक बार। हाँ जी, मैं एक बार गाइड आपको वो करना होगा देता हूँ। आशीष साहब। अच्छा कोई बात नहीं, हरलीन गाइड कर देंगे आपको। ओके, मैं नहीं नहीं, अपना मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, पुराना तो गाइड कर देंगे आप, कंपनी कोड और ये सब क्रिएट करना तो बता ही नहीं देंगे। नहीं, मेरे से सैप में अभी प्रोफिशिएंसी नहीं आई है, तो आप ही करो, मैं ऑब्जर्वर हूँ। अच्छा आई विल ठीक है, कोई ऑब्जर्व बात एंड नहीं। सिंक्रोनाइज। ठीक ठीक, तो आलोक जी आप स्टार्ट करिए। कंपनी कोड का पर्सनल एरिया पहले असाइन करिएगा, फिर इसके बाद आज का जो है एम्प्लॉय ग्रुप और सब ग्रुप उसके लिए बताइए मुझे। यार सर, कोई और रिकॉर्डिंग के लिए देखना, इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, आंखें फूट जाएंगी मेरी। ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं दूसरा सिस्को का देख लूंगा, कोई बात नहीं, उसमें कुछ हाँ, नहीं है। ये तो अभी इसीलिए मैंने ट्रायल बेसिस पे इसको लिया था, कि ताकि मुझे पता चल जाए कि ये आलोक जी ठीक की है कि स्क्रीन ना नहीं। मेरे मोबाइल से भी छोटी दिख रही है मेरे को। कोई नहीं, नहीं वो तो है, और मेरा इसमें नंबर इतना छोटी स्क्रीन ज्यादा में हो है जा रही है, चश्मे का कि राइट। मुझे दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं। दिख रही है स्क्रीन? हाँ स्क्रीन दिख रही है। आप पहले तो आप हाँ, पर्सनल एरिया असाइन करिए, या पहले आप एम्प्लॉय ग्रुप बना लीजिए कोई भी। आशीष भाई आपको खुद की वो तो कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ हाँ तो कंपनी ठीक कोड ठीक से। ठीक ठीक, बढ़िया है, ठीक ठीक। यार तो आई उसके गेस बाद हम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीक्वेंसेस बता दो। एक सेकेंड मैं बोलूं कुछ। हाँ हाँ अभी हाँ, प्रैक्टिस प्लीज। प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन में गूगल मीट पे आ जाते हैं। मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है आलोक जी की, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है उनका स्क्रीन, बिल्कुल मतलब मेरे को विजिबल अच्छा ही अच्छा, नहीं है। ठीक ठीक, चलिए ठीक ठीक, क्रॉस ठीक कर ठीक देता ठीक हूँ मैं ठीक। यहाँ से। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सेव कैसे होगी? आलोक जी, हाँ जी, आशीष जी, ये रिकॉर्डिंग सेव कैसे होगी जो आपने करी है? ठीक है, ओके।